हेलो एवरीवन दोस्तों, आज का ये पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने इसके फर्स्ट की वीडियो बताया जिसमें मैंने नेशनल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इवन और ऑड के बारे में बता रखा है। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें बहुत सारे नंबर जैसे कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यौगिक या अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, जो कि आपके इसी 5 नंबर से या 6 नंबर से आपके ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अगर स्किप करते हैं तो ये आपका हानि होगा, मेरा कुछ नहीं जाने, मैं तो यहाँ पे बताकर आपको समझाकर बेसिकली बातों को समझाना है मुझको, आप समझना, आपको क्या करना वो आप समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स डाउन आपके कॉपी में करना है जरूर से। ठीक है, तो आज के हम वीडियो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें बात करेंगे सबसे पहला नंबर हम लोग बात करने वाले हैं परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के बारे में, यानी कि हम लोग बोलते हैं इसे रियल नंबर। रियल ये हो गया, और एक्चुअली में देखें तो ये नंबर है नंबर। और रियल नंबर के मेरे प्यारे भाइयों, इसे हम लोग रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या है क्या, वो मैं बेसिकली आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैं यहां पे इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि मैंने एक नाम दिया रेशनल नंबर। ओके, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या बोलते हैं। ये परिमेय संख्या होगी दोस्तों। इसका डिफिनेशन जानेंगे हम लोग। वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। ये रही इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसका 5/6, 7/5/4, इस प्रकार 2/7 ... इस प्रकार एडीसी होगा। अब यहाँ पे लगे हाथ मैं आपको कुछ और बताता हूं। जैसे कि P बटा Q के रूप में है, मैं इसे अंश का नाम देता हूं और इसे मैं हर का नाम देता हूं। नोमिनेटर बटा डोमिनेटर, आप लोग नाम सुने होंगे, अंश बटे हर। मैंने क्या बोला? P को मैंने यानी कि ऊपर वाले को मैंने अंश बोला, नीचे वाले को हर बोला। अब इस प्रकार के जो अंश बटे हर जो रहता है, इस प्रकार के नंबर को हम लोग बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, यानी कि बटे के रूप में जो रहेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का अर्थ कुछ और होता है, लेकिन आप याद रखिए अंश बटे हर को ही क्या बोलते हैं? भिन्न कहा जाता है। ये डिफिनेशन है इसका था। देन हम लोग यहाँ पे 1 नंबर से 2 नंबर मैंने आपको बताया, यानी कि P बटे Q के रूप में रहेगा, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब यहाँ स्टार्ट करें दूसरी नंबर के बारे में। दूसरी नंबर को इरेशनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इरेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ओके, ये अपरिमेय संख्या हम लोग इरेशनल नंबर को बोलते हैं। देन मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम हिम्मत लगा के हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीका से। जैसे कि P बटे Q के रूप में, अर्थात अंश बटे हर के रूप में जिस संख्या को नहीं लिखा जाए उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। और जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, फॉर एग्जाम्पल 3 का पूरी वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, तो उसे भी हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे √5 है
और यहाँ पे हम लोग इसी प्रकार √11 को बोल सकते हैं परिमेय संख्या। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा पूरा वर्गमूल, इसका भी नहीं निकलेगा, और जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये दूसरी तरीका का डिफिनेशन था। या ऐसा बोल सकते हैं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप इससे भी डिफिनेशन बोलिए, आप इससे भी बोल सकते हैं। ओके, मैं यहां से इसको इस तरीका से कर लेता हूं, ये एग्जांपल है, ठीक है, और इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों ये था वास्तविक संख्या का दो भाग। अब वास्तविक संख्या का डिफिनेशन जानिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब मजा आ गया होगा आपको कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं दोस्तों, मैं अगले संख्या की ओर बढ़ता हूं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब यहां पे देखिएगा मैं इसे इरेज करता हूं, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर और मैं यहां पे ऐड करूंगा आपके साथ, जैसे कि मैं लिखता हूं, देखिएगा √, अथवा अभाज्य संख्या। ऋण अथवा अभाज्य संख्या ये है क्या, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया 2 से जो कटेगी उसे विषम सम कहते हैं, सॉरी, और 2 से नहीं कटेगा उसे हम विषम कहते हैं। ये आपको मैंने पढ़ाया फर्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए ऋण अथवा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो भी देखिए। ये क्या कहता है, मैंने एक नंबर लिया, जैसे कि मैंने सपोज दैट 3 को लिया या 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 से। जैसे कि ये कहता है कि वह संख्या जो 1 से विभाज्य हो और किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो, केवल 1 से विभाज्य हो और स्वयं से विभाज्य हो और किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो। मैंने क्या बोला, वह संख्या जो स्वयं से, यानी कि 2 है तो 2 से विभाज्य होगा, स्वयं से हो गया, और किससे विभाज्य होगा भाई, तो ये होगा 1 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, याद रखिएगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। यानी कि विभाज्य होने का तरीका है ये 2 से स्वयं से कटेगा और ये 1 से कटेगा। तो इस तरह के संख्या को नाम देंगे हम लोग ऋण अथवा अभाज्य संख्या। अभी जाइएगा मत, रुकिएगा, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं 3 का। 3 भी वही बोलेगा आपसे कि मैं यहां पे बोलता हूं कि ये स्वयं से कटेगा, यानी कि 3 से कटेगा, और ये कटेगा किससे मेरे प्यारे भाइयों, ये कटेगा 1 से। तो इस तरीका के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ऋण अथवा अभाज्य संख्या। वह संख्या जो स्वयं से कटती है, स्वयं से विभाज्य होती है और 1 से विभाज्य होती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। और मैं बड़े नंबर को लेकर बताऊं, जैसे कि मैंने लिया यहां पे एक एग्जांपल लिया 57 को लिया, 57 को भी लीजिएगा तो ये स्वयं यहाँ पे 57 से डिवाइड हो कटेगा और 1 से कटेगा। तो ऐसे नंबर के मेरे प्यारे दोस्तों नाम दीजिएगा क्या, ऋण अथवा अभाज्य संख्या। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि सबसे ऋण अथवा अभाज्य संख्या कौन है, तो ये आपका ऋण अथवा अभाज्य संख्या सबसे छोटा है, 2 होता है, 2 होता है। ओके, ये बेसिकली आपको जानना है, आपको 1 नंबर का सवाल मैंने बताया, केयर कीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल में लिख लीजिए। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं इसके एक और भाई को, जैसे कि यौगिक अथवा भाज्य संख्या लिखेंगे यहां पे, यौगिक अथवा भाज्य संख्या। ये क्या बोलती है, तो ये बोलता है जैसे कि ये बोला क्या कि स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा यौगिक अथवा किसमें, यौगिक तथा इसमें अभाज्य संख्या में देखिएगा, जैसे कि मैंने लिया यहां पे 4 जो कटेगा ये 2 से कटेगा और यहां पे सॉरी यहां पे देखते हैं, फिर से मैं समझाना चाहता हूं, ये स्वयं से कटेगा, ओके, और 1 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से भी कटेगा, यानी कि 2 से भी कट जाता है। तो इस
इस स्थिति में बोलेंगे ऐसे नंबर को यौगिक अथवा क्या बोलेंगे भाज्य संख्या, यानी कि वह संख्या जो स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी अन्य संख्या से, यानी कि ये अन्य हो गया, ये किसी अन्य संख्या से भी करता है, तब ऐसी स्थिति में इस नंबर को हम क्या नाम देंगे, यौगिक। फॉर एग्जाम्पल 6 को लीजिए, 6 बोलता क्या है, 6 स्वयं से कटता है और 6 क्या बोलता है, ये 1 से भी कटता है। 6 और क्या बोलता है कि सर हम तो 2 से भी करते हैं और किसे 3 से भी करते हैं। तो ये दोनों नंबर को हम बोलेंगे अन्य नंबर, यानी कि अन्य संख्या हो गया, और ये तो हो गया 1 से, और यहाँ पे ये हो गया स्वयं। ओके, स्वयं और 1 से कटे और किसी अन्य से भी कटे, तो ऐसी स्थिति में इसको बोलेंगे भाज्य संख्या, यानी कि यौगिक संख्या कहा जाता है। आप लोग समझ चुके हैं। आपको एक एग्जांपल और बता दें कि सबसे यौगिक यानी कि भाज्य संख्या 4 को कहा जाता है। ये आपका VVI क्वेश्चन है, इसे याद रखिए, ठीक है। एग्जांपल के साथ डेफिनेशन भी आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट आपको नंबर में बताने जाना हो, लास्ट नंबर है आपका सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, सअभाज्य संख्या उसे बोलते हैं दोस्तों, वह अभाज्य संख्या या वह भाज्य और अथवा अभाज्य संख्या, इस तरीका से बोल सकते हैं, भाज्य अथवा अभाज्य संख्या जिसका मासा 1 आ जाता है उसे हम बोलेंगे सअभाज्य संख्या। अब मैं आपको एक भाज्य और एक अभाज्य लेके बताता हूं। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे 6, ये बताइए कौन सी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो ये भाज्य संख्या हो गया 6। और किसी नंबर को ले सकते हैं, मान लेते हैं कि आप ले लेते हैं किसको, 8 को ले सकते हैं, तो ये भाज्य है। और मैं एक और नंबर लेता हूं जैसे कि 7, ये हो गया अभाज्य संख्या, रूट अथवा अभाज्य संख्या ये हो गया, और ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। ये दोनों का मासा यानी कि एचसीएफ मेरे प्यारे दोस्तों 1 आ जाता है, तो ये दोनों को हम बोलेंगे कि ये क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्याएं की जोड़ी है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं 8 का एलसीएम करता हूँ और साथ में 7 का करता हूँ। जैसे कि 2 से लगाएं 4 और 2 से लगाएं 2 दूनी 4 और फिर 2 से लगाएं, अर्थात कितना हो गया, 2 एकम 2। यहाँ पे 7 एकम 7 एक बार में। एचसीएफ की बात करते हैं दोस्तों, एचसीएफ की, तो एचसीएफ देखिएगा क्या निकलता है। एचसीएफ कहने का मतलब हो गया महत्तम समावर्तक, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला, एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए एचसीएफ, जैसे कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर देख रहा था, क्या मिल रहा था, यहाँ पे 1 और 1 मिल रहा है, केवल और कोई नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया, और इस स्थिति में दो संख्याएं का मासा यदि 1 आ जाता है तो वो संख्या आपस में सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो आप लोग समझ चुके हैं सअभाज्य संख्याएं क्या होती है। आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर ये 6 और 7 को बताइएगा, 4 को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आपको देता हूं 11 और 12 का बताइएगा। ये बताइए ये संख्या सअभाज्य है कि नहीं। ये हो गया बोर्ड का क्वेश्चन। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर और मैं देता हूं ए और बी को बताइएगा। ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, ए और बी को बताइए ये सअभाज्य है कि नहीं। आप लोग को चेक करना इस तरीका से, यदि मसा 1 आ जाता है तो इसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं, काफी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो आप लोग वीडियो क्या करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, ताकि मैं देखूं मेरे बच्चे कितने जुड़ते हैं मेरे वीडियो में और कितने सपोर्ट मुझे करते हैं। ओके, आप लोग की सपोर्ट से मैं और भी क्लासेस अच्छे और मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाऊंगा। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं थर्ड वीडियो में। इसका पार्ट 3 वीडियो जो एक्सरसाइज का होगा और उसके पहले कुछ एक्सरसाइज के कंसेप्ट भी होंगे, उसको मैं बताऊंगा 3rd वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग शेयर जरूर कीजिए।